Namaste students, myself Dr. Komal Rathod, Assistant Professor, Department of Kumar Bhritya, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan. Students, हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का सब्जेक्ट कुमार भृत्य। कुमार भृत्य के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पार्ट ए पढ़ रहे हैं। पार्ट ए के अंदर हमने कुमार भृत्य का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका स्कोप पढ़ा और काश्यप संहिता का इम्पॉर्टेंस जो कुमार भृत्य के अंदर इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ा। उसके पश्चात अब हम पढ़ने जा रहे हैं नियोनेटल रिसक्सिटेशन। बट नियोनेटल रिसक्सिटेशन को समझने से पहले हम सबसे पहले अपगार स्कोर के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने अपगार स्कोर पढ़ा था, तो मैं आपको पहले अपगार स्कोर को रिकॉल करवाते हुए नियोनेटल रिसक्सिटेशन के बारे में बताऊंगी। तो अपगार स्कोर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपगार जो है, अपगार स्कोर जो है उसको सबसे पहले बनाने वाली या अपगार स्कोर सबसे पहले किसने दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम मैंने आपको बताया था वर्जीनिया अपगार। ये एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थी जिन्होंने 1952 के अंदर वर्जीनिया अपगार ने अपगार स्कोर के बारे में बताया था। अपगार स्कोर जो है वो हमेशा बच्चों के बर्थ के बाद, बच्चे जब नियोनेटल फेज में होते हैं, बच्चे जब जस्ट उत्पन्न हुए होते हैं, जस्ट डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी, हम सबसे पहले बच्चों में अपगार स्कोर को नोट करते हैं कि अपगार स्कोर होता क्या है। तो अब अपगार स्कोर के बारे में फुल फॉर्म मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि A4 होता है अपीयरेंस, ठीक है, या P4 होता है पल्स, G4 होता है ग्राइमीज, E4 होता है एक्टिविटी एंड R4 होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब इनके बारे में ये जानना जरूरी है कि अपगार स्कोर में अगर अपीयरेंस, बच्चे की अपीयरेंस अगर ब्लू है, ब्लू अगर बच्चा दिख रहा है तो हम उसको, ये है इंडिकेशंस और ये है स्कोर्स, यानी कि स्कोर 0, स्कोर 1 और स्कोर 2। अगर अपीयरेंस, अगर बच्चे का अपीयरेंस कैसा है, ब्लू कलर का है, बच्चा अगर जस्ट आफ्टर डिलीवरी, बच्चा होते ही अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, बच्चा अगर प्रॉपर क्राई नहीं कर पा रहा है, तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बच्चे के हाथ पैर वगैरह कैसे रहेंगे, ब्लू। अगर ब्लू एक्सट्रीमिटीज़ है या बच्चे का मिड बॉडी पोर्शन भी अगर ब्लू है तो उसको हम, ब्लू कलर होने की वजह से उसको हम 0 मार्क्स देंगे। अगर पेल है, मतलब कि अगर बच्चे का हाथ पैर वगैरह तो एक्सट्रीमिटीज़ तो ब्लू है, लेकिन अगर मिडिल पोर्शन और थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो पेल है, नॉट पिंक, पेल, तो उसको हम 1 नंबर स्कोरिंग देंगे। अगर बच्चा पूरी बॉडी और एक्सट्रीमिटीज़ पिंक कलर की है तो हम उसको 2 नंबर स्कोर देंगे। ऐसे ही अगर पल्स की बात करते हैं, बच्चे की पल्स रेट होती है 100 और 100 अबव। तो अगर बच्चे की जो पल्स रेट है अगर वो 100 से कम है, हाँ, बिलो 100 बीट पर मिनट, तो हम उसको दे देंगे स्कोर 0, ठीक है। अगर बच्चे का जो पल्स है वो 70 to 100 के बीच में है, ठीक है। 100 से अगर ज़्यादा कम है तो, या अगर यूँ मान लीजिए सिर्फ इसको मैं कह दूँ ओनली 100, अगर मैं इसको कह दूँ 100 बीट पर मिनट, यहाँ तो बिलो 100 थी इसलिए मैंने उसको 0 मार्क्स दिए थे। अगर 100 ही है, 100 या 100 के थोड़ा आसपास, जिसको मैं बोल दूँ या तो 90 to 100, तो हम उसको बोल देंगे स्कोरिंग में 1 नंबर। और अगर 100 से ज़्यादा है, यहाँ पे आ सकता है 100 to 140, तो उसको मैं दे दूँगी 2 नंबर, ठीक है। इसके बाद ग्राइमीज की बात करें, यहाँ पे आप मसल टोन की बात कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ बात कर सकते हैं रिफ्लेक्सेस की। किसकी बात कर सकते हैं, रिफ्लेक्सेस। अगर रिफ्लेक्सेस में फ्लॉपी है, अगर बच्चा सिर्फ ऐसे ही पड़ा है अचेत अवस्था में, तो उसे हम 0 मार्क्स देंगे। अगर 1 नंबर देना है तो हम उसको माइल्ड रिफ्लेक्सेस, अगर बच्चा शो कर रहा है 1 नंबर दे देंगे। और अगर प्रॉपर रो रहा है, हाथ पैर हिला रहा है,
हाथ पैर फैला रहा है तो हम उसको दे देंगे 2 नंबर। इसके अलावा एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे भी एक्टिविटी यही है कि बच्चे के मूवमेंट कैसा है। एक्टिविटी से मतलब है यहाँ पे बच्चे का मूवमेंट, अगर ये कैसा है 0 है तो नन 1 देंगे। अगर माइल्ड है, माइल्ड मतलब थोड़ी सी हल्की सी हलचल अगर वो कर रहा है तो माइल्ड दे देंगे। और अगर मूवमेंट फुल है, फुल या कंप्लीट, तो हम उसको दे देंगे 2 नंबर। ऐसे रेस्पिरेशन की बात करें, बिलो 40 पर मिनट है 0, मिड में है, और अगर ज़्यादा है मतलब मोर देन 40 है, 40 यूँ भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं हम 30 to 40 मिनट, तो उसको हम दे देंगे 2 मार्क्स। तो अब क्या होता है इसके बाद यहाँ पे हम बता करेंगे कि रिसक्सिटेशन की ज़रूरत कब पड़ती है। रिसक्सिटेशन हमें देना कब है। हमने अपगार स्कोरिंग तो पता कर दी, लेकिन अगर अपगार स्कोर अगर बच्चे का 8 to 7 है तो 6 to 5 है तो 3 to 4 है, 2 to 1 है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे आएगा हमें, यहाँ देखिए यहाँ पे बच्चा क्या है, इसके अपगार स्कोर अच्छा है तो नो नीड टू रिसक्सिटेशन, ठीक है। यहाँ पे माइल्ड नीड, यहाँ पे अब देखो माइल्ड की जगह यहाँ मॉडरेट वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम इसको दे सकते हैं मॉडरेट रेस्पिरेशन कर रहा है वो, या यूँ कहते हैं मॉडरेट स्कोरिंग। यहाँ पे माइल्ड और यहाँ पे सीवियर एस्फेक्सिएटेड, मतलब यहाँ पे बच्चे को श्वासावरोध हो रहा है। एस्फेक्सिएटेड का मतलब है श्वासावरोध, मतलब यहाँ पे बच्चा ना तो प्रॉपर सांस ले पा रहा है। अगर बच्चे के लंग्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे, बच्चा प्रॉपर सांस नहीं ले पाएगा, तो अब वहाँ पे प्रॉपर सांस नहीं ले पाने की वजह से उसका अपगार स्कोर कैसे आ रहा है 2 से 1। अब अपगार स्कोर निकालते कैसे, देखो वापस इस पे चलते हैं। देखिए अगर मैं कहती हूँ अपीयरेंस को 0, 1 और 2, ऐसे है। तो अगर अपीयरेंस को, अगर मान लीजिए किसी भी अवस्था में अपीयरेंस को मिला 1 नंबर, पल्स को मैंने दे दिए 2 नंबर, ग्राइमेस को फिर दे दिया 1 नंबर, एक्टिविटी को भी 1 नंबर और पल्स को दे दिए 2 नंबर, तो अब टोटल नंबर कितने हुए। अब टोटल करेंगे इनकी तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है 2, यहाँ 1, 1, 2, अब टोटल कितना होगा 2 to 4 to 6 और 7, मतलब टोटल आ रहा है 7, मतलब इसकी अपगार स्कोरिंग कितनी है 7, टोटल अपगार स्कोरिंग 7 है। 7 अपगार स्कोरिंग मतलब अच्छी स्कोरिंग है। इसमें बच्चे को हमें आर्टिफिशियली कुछ भी बाहर से देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को हमें रिसक्सिटेट नहीं करवाना पड़ेगा, मतलब बच्चा प्रॉपर मूवमेंट करेगा, प्रॉपर क्राई करेगा, रेस्पिरेशन भी अच्छी है, बच्चे की हार्ट रेट भी प्रॉपर है, तो वहाँ पे अपगार स्कोरिंग 7 है। जैसे जैसे अपगार स्कोर का नंबर बढ़ता जाता है बच्चे को रिसक्सिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर अपगार स्कोरिंग, अब सुनिए अपगार स्कोर क्या हो, अब मैं इसमें एक चीज़ बता दूँ आपको। अगर मान लो अपगार स्कोर यहाँ 1 है, देखिए यहाँ अपगार स्कोर 1 है, इसकी जगह मैं दे दूँ
इसकी जगह मैं दे दूँ पल्स आ रही है इसकी 1, ठीक है, ग्राइमेज आ रही है इसकी 0, एक्टिविटी कुछ नहीं है, रेस्पिरेशन 1 है, ठीक है, और अपीयरेंस में कुछ भी नहीं दिख रहा 0, मतलब ब्लू कलर का बेबी है। तो अबगार स्कोर टोटल कितना होगा 1 1 मतलब 2। तो अब यहाँ पे अबगार स्कोरिंग कितनी आई इसकी 2 अबगार स्कोरिंग मतलब सीवियर एक्सफा एग्जिक्टेड है। एक्सफिएसिड सीवियर होने की वजह से बच्चे को ना तो प्रॉपर रेस्पिरेशन हो पाएगा, हार्ट रेट यानी पल्स भी उसकी 100 से कम होगी, अपीयरेंस में ब्लू है, क्योंकि अगर सोचिए हार्ट रेट कम है मतलब हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा तो बच्चा कैसे दिखेगा, यहाँ पे ब्लू साइनोटिड होगा, ब्लू कलर का ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा उसको। ब्लू होने की वजह से पल्स उसकी बहुत कम चल रही है, यूँ मान लीजिए माइल्ड पल्स चल रही है, ठीक है। ग्राइमेज उसकी 0, कोई एक्टिविटी नहीं है, ना रो रहा है ना कुछ, सांस ले रहा है वो भी बहुत स्लो मूवमेंट में सांस, मॉडरेट सांस है लेने का तरीका, तो उसकी अबगार स्कोर आएगी 2। तो अब यहाँ बात ये ध्यान रखनी है कि अबगार स्कोरिंग पे ही डिपेंड करता है कि बच्चे को हमें नियोनेटल रिसक्सिटेशन करवाना है या नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे देखिए अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अब बच्चे का अपीयरेंस है 1, पल्स चल रही है इसकी 1, ग्राइमेज इसकी ज़्यादा नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, एक्टिविटी नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन है इसकी 1। अब कितना हो गया 3, ये भी सीवियर एक्सपेक्टेड है। लेकिन नेक्स्ट केस में हम माने कि अगर इसकी अपीयरेंस है सही, मतलब बच्चा पूरा पिंकिश है, इसकी पल्स रेट भी 2 है, ग्राइमेज इसकी 1 है, थोड़ा मूवमेंट कर रहा है, एक्टिविटी भी 1 मान लो, और रेस्पिरेशन प्रॉपर कर रहा है, तो 2 2 4 6 8 है, मतलब अबगार स्कोरिंग हो गई इसकी 8 अबगार स्कोरिंग हो गई, मतलब नो नीड टू रिसक्सिटेशन, मतलब उसको कोई रिसक्सिटेशन की ज़रूरत नहीं है, बच्चा आराम से खुद से सांस ले सकता है। इसीलिए उसका जो डेली रूटीन है, जो उसका रूटीन वर्क है वो करना चाहिए, बच्चे को प्रॉपर ड्राई करना चाहिए, ड्राई करने के बाद उसको प्रॉपर जो भी ऑक्सीजन की अगर आवश्यकता नहीं है तो कुछ टाइम बाद क्राई कर रहा है प्रॉपर तो उसके लंग्स प्रॉपर काम करेंगे और बच्चा खुद से ही रेस्पिरेशन करने लगेगा, तो उसको रूटीन ड्राई करके उसको मदर के पास दे देना चाहिए मिल्क फीडिंग के लिए। तो 8 नंबर की स्कोरिंग वाले बच्चों को किसी प्रकार की रेस्पिरेशन की या एक्स्ट्रा रिसक्सिटेशन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर अबगार स्कोरिंग अगर इसकी 2 आ जाए, 2 अबगार स्कोरिंग होने पे अब नीड टू रिसक्सिटेट, तो हमेशा याद रखें 1 to 2 या 2 to 3, इसको 3 to 4 कर देते हैं, ठीक है, 3 to 4 में, तो यहाँ तो सीवियर और यहाँ मॉडरेट, यहाँ पे मॉडरेट रिसक्सिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रिसक्सिटेशन का। ये अबगार स्कोर था जिसके अंदर मैंने आपको बताया अबगार स्कोरिंग पता कैसे करते हैं, अबगार स्कोर लेते कैसे हैं, उसको जांचते कैसे हैं। तो अबगार स्कोरिंग होगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नियोनेटल रिसक्सिटेशन की, रिसक्सिटेशन को पता कैसे लगाया जाता है, रिसक्सिटेशन करते कैसे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नियोनेटल रिसक्सिटेशन के डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं।